हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम लर्निंग स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा ही सिंपल सा ये चैप्टर है, बहुत जल्दी आप इसको फिनिश कर सकते हैं। कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ये पूरा चैप्टर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्री की। भाई ज्योमेट्री क्या चीज है? ये चीज कोई न्यू टर्म नहीं यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ज्योमेट्री वर्ड का आप यूज पहले भी सुन चुके हो, बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हो कि ज्योमेट्री क्या होती है। भाई जितनी भी चीजें हैं, जैसे पॉइंट्स है, लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, रे है, इसके अलावा जितने भी आपने शेप्स अब तक देखे हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, ठीक, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा जाता था अब तक। ठीक है, अब यहाँ पर चीज जुड़ गई है क्या? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो क्या चीज है, ये आपको इसमें सीखना है। ठीक है, तो ज्योमेट्री समझ गए। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट की। देखो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट जो है वो हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं या आपने मुझसे अगर कहा कि यहां पर हमने एक पॉइंट बनाया है, ठीक है, इस पॉइंट की क्या लोकेशन है, बोर्ड पर ये कहां पर है, तो आप अगर मुझे बताएंगे कि हाँ ये बोर्ड में राइट हैंड साइड है, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हाफ है हमारे बोर्ड का, तो इसके राइट साइड में ये पॉइंट है, बट एग्जैक्ट तो मैं लोकेशन तक नहीं पहुंच पाया, एग्जैक्ट मैं इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया। ठीक है, फिर अगर आप कहेंगे कि राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, नीचे तो नहीं है, ये ऊपर है, ठीक है, तो वहां पर भी हम लमसम इस पॉइंट पर हो सकता है पहुंच जाए, या मोस्टली प्रोबेबली चांसेस ये है कि आप इस एग्जैक्ट लोकेशन तक शायद मुझे नहीं पहुंचा पाओ इस तरीके से। ठीक है, बट अगर तुम मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो, अगर तुम मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो, तब तो मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा और मुझे बिल्कुल भी उसमें कोई ना परेशानी आएगी और ना ही उसमें बिल्कुल टाइम लगेगा। ठीक है, कैसे? देखो जरा, तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो भाई लेफ्ट वाली लाइन है, बोर्ड का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ वाले पार्ट से, इस पार्ट से मुझे इसकी डिस्टेंस बता दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझे बता दिया कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है आपके बोर्ड का, आप यहाँ से लेफ्ट 10 सेंटीमीटर चले जाए, ठीक है, चले गए। अब यहाँ पर भी काफी सारी जगहों पर हो सकता था पॉइंट। ठीक है, अब आपने क्या करा, नीचे से ही बता दिया कि भाई नीचे वाला जो बॉर्डर है वहां से भी आप क्या जाओ, 8 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ। अगर आप मुझे इस तरीके से बताते हैं कि भाई लेफ्ट से आप 10 सेंटीमीटर जाइए और नीचे से 8 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाइए, तो मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आकर पहुंचूंगा। ये फायदा है किसका? कोऑर्डिनेट्स का। और इस चैप्टर में आपको इसी चीज के बारे में समझना है। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स इसके हिसाब से मान लीजिए हो गए 8,10। आपने मुझे स्पेसिफाई कर दिया, आपने मुझे डिफाइन कर दिया कि पहला जो है वो 8 सेंटीमीटर हमने कहां से लिया है, बॉटम वाली लाइन से लिया है। ठीक है, बाद में जो मैंने 10 सेंटीमीटर लिखा है वो आपने बता दिया मुझे कि मैंने लेफ्ट से लिया है। तो मैं बड़ी ही आराम से सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स पता हो अगर, तो इस एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज है क्या, ये चीज क्या कहलाती है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये कहलाते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब जरा ध्यान देना इधर कि हमारा जो है ये बोर्ड, पूरा ये जो बोर्ड है हमारा, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या मान लेते हैं? एक 2 डायमेंशनल प्लेन मान लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इस पर मैंने बना दी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही कट करते हुए मैंने बना दी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा तैयार हो गया क्या, एक कार्टेशियन सिस्टम। क्या बन गया ये? एक कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, ये क्या चीज होती है, इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ आप समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 एक्सिस है, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसका नाम हमने ले लिया एक्स। ठीक है, यानी एक्स डैश एक्स, ये जो पूरी लाइन है ये क्या कहलाएगी आपकी, एक्स डैश एक्स। ऐसे ही वर्टिकल एक्सिस को भी मैंने नाम दे दिया क्या भाई, वाई वाई डैश। क्लियर हो गई बात? एक एक्सिस को मैंने नाम दे दिया, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको नाम दे दिया एक्स डैश एक्स, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको नाम दे दिया वाई
वाई डैश। दो बातें हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों एक्सिस जो है मेरे इस 2D प्लेन को, ये दोनों एक्सिस मेरे इस 2D प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। 1 2 3 4, मेरे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन दो एक्सिस में, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जहां पर ये दोनों एक्सिस मिल रही हैं, ठीक है, जहां पर ये दोनों एक्सिस मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको डिनोट करते हैं लेटर ओ से। समझ में आ रही है बात? इसको हम बोलते हैं ओरिजिन और डिनोट करते हैं लेटर ओ से। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां पर कोई भी दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे? 0,0। ना तो x पर कुछ है 0 है, ना y पर कुछ है 0। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं जरा। अब देखो ओरिजिन से अगर तुम राइट हैंड साइड पर जाओगे x एक्सिस पर, तो तुम्हें मिलेगी पॉजिटिव वैल्यूज। ये बन गई तुम्हारी क्या? एक नंबर लाइन की तरह बनती चली आ रही है, ठीक है। 0 से यानी O से, ओरिजिन से जब तुम लेफ्ट में चले जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स तुम्हें दिखाई देंगे, ठीक है। -3 -4, ये क्या बन गई? एक हमारे पूरी एक नंबर लाइन बन गई। ऐसे ही नंबर लाइन इसको भी बना लो। ऊपर की तरफ क्या गए? पॉजिटिव वैल्यूज, और नीचे की तरफ क्या गई? नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी बात आपको क्लियर हो गई कि भाई पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगी? ऊपर की तरफ होगी, और एक्स एक्सिस पे सीधे राइट हैंड साइड होंगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में होंगी एक्स एक्सिस पे कैसी? नेगेटिव वैल्यूज, और वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ डाउन साइड, बॉटम, टुवर्ड्स द बॉटम क्या होगी? नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ये बात आपको समझनी है, याद रखनी है। ये बात कोई बात बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है जो याद नहीं रख पाओ, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा एक 2 डायमेंशनल प्लेन था मेरा, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इन चार पार्ट्स के नाम भी हैं। क्या नाम है इनको? इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। यहां पर एक्स और वाई के बीच का जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, यही तो सारा हमारा कहला रहा है क्या? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके सामने ये क्या कहलाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। इसके नीचे आ जाओ, क्या कहलाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। और इसके राइट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्लियर है इतनी सारी बातें? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, जब कभी भी तुम कोऑर्डिनेट लिखोगे, जब कभी भी तुम कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो हमेशा जैसे स्टार्टिंग में स्पेसिफाई करना पड़ा था कि भाई 8 जो है वो किधर से लेना है, 10 जो है वो किधर से लेना है, आप बॉटम से क्या मेजर कर रहे हो, आप लेफ्ट हैंड साइड से क्या मेजर कर रहे हो। ऐसे ही भाई कोऑर्डिनेट्स में क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। क्या फिक्स रहता है? देखो जरा, कोऑर्डिनेट्स में फिक्स रहेगा कि पहली वैल्यू जो है वो हमेशा किसकी होगी? एक्स वाली होगी। एक्स लाइन पर जो भी तुम चलोगे डिस्टेंस, वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। बाद में क्या लिखा जाएगा? वाई एक्सिस वाली, ठीक है। जो भी तुम वाई एक्सिस पे चलोगे, जितना डिस्टेंस कवर करोगे, वो बाद में लिखा जाएगा। इस तरीके से ये एक क्या बन जाता है? ये बनता है हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, जो हमें क्या बताता है? किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन बताता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर जो हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता दे, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। वही सब तुम्हें इसमें पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो तुम पढ़ रहे हो ये, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं भाई, ठीक है। अब बात यहां पर ये है कि पहले x है, बाद में क्या है? y है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। यहां पर तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो x एक्सिस में सारी वैल्यूज कैसी हैं? पॉजिटिव है। पहले x की वैल्यू आएगी, है ना, जो कि क्या आ जाएगी? बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि x यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। और y कैसा है हमारा? यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस भी कैसा है? पॉजिटिव। यानी अगर तुम्हें कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, ठीक है, और तुमसे पूछ ले कि भाई बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तुम्हें कोऑर्डिनेट दे दिया 3,5, तो कोई नंबर नहीं चेक करना है, कुछ नहीं चेक करना है, सिर्फ इनके साइन देख लो। पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आओ जरा, तो ओरिजिन से लेफ्ट में जाओगे और ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाओगे, इसके बीच का एरिया है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट क्या है? ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो है
ये क्या कहलाएगा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना जरा, किंतु एक्सिस के बीच में एक्स एक्सिस पे कैसी वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज है, वाई एक्सिस पर कैसी वैल्यूज है, पॉजिटिव। तो अगर तुम्हें कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में मिले कि पहली वैल्यू नेगेटिव हो, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो, तो समझ जाना वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऑलवेज। ठीक है, यानी कि जैसे -1, 2, पहली वैल्यू 1, 2, 5, 6, 11 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर से। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है किसका, साइन का। साइन पहला माइनस है, दूसरा प्लस है। ठीक है, और माइनस और प्लस कब होते हैं, जब क्वाड्रेंट हमारा सेकंड होता है, इस बात को याद रखना बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो भाई एक्स एक्सिस पर नेगेटिव, वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव, यानी दोनों ही कैसे हैं, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो खुद बता दो मुझे कि भाई एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है, ठीक है, वाई एक्सिस कैसी है, नेगेटिव है। तो अगर पॉइंट इस फॉर्म में है कि पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो चौथे क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बहुत अच्छे से। 4 क्वाड्रेंट है और ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आपको लेके चल रहा है। ऐसा मत कर देना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें इसको देखना है कि पहला क्वाड्रेंट ये, अब दूसरा इधर आएगा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये सारी बातें तो हो गई क्वाड्रेंट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट चीज तुम्हें ये देखनी है कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई भी पॉइंट अगर हो तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में ही लाई करे ना, जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हें पॉइंट यहां पर दे दें। ठीक है, पॉइंट मान लो तुम्हें यहाँ पे दे दिया, ए पॉइंट है, इसके ये बताओ कहां पर लाई करता है। ठीक है, तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये कहां पर लाई कर रहा है, ये एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑन द एक्सिस, नॉट इन एनी क्वाड्रेंट बट रादर ऑन द एक्सिस। ठीक है, ऑन द एक्सिस अगर होगा तो एक चीज हमेशा याद रखना कि उल्टा सोचो। अगर ऑन द एक्सिस है तो क्या सोचो, उल्टा सोचो। क्या मतलब है इस बात का, अभी देखना भाई। मान लीजिए अगर ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, अगर ये पॉइंट है ए जो कि एक्स एक्सिस पर हो, तो इसमें जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर तुम्हें मान लो पॉइंट दे देता है वो कि बताओ भाई 3,0, ये कहां पर लाई करेगा, तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मत लिख देना कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, ये लाई ही नहीं कर रहा है किसी क्वाड्रेंट में। ये y का कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है ना, y 0 है, तो खाली x पर ही तो ट्रेवल करेगा। देखो ट्रेवलिंग का समझो, ठीक है। मान लो तुम कोई भी पॉइंट पर तुम्हें पहुंचना है, तुम ओरिजिन पर आ जाओ। ठीक है, ये अभी हम प्लॉटिंग सीखेंगे ग्राफ पेपर पे, तो भी आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, फिलहाल के लिए ये समझ लो कि तुम ओरिजिन पर खड़े हो जाओ, यहां पर आकर इस पॉइंट पर तुम आकर खड़े हो जाओ। यहां से तुम्हें डायरेक्शंस पता करनी है। ठीक है, जैसे ये है 3,0, ठीक है, तो भाई यहां पर खड़े हो गए। अब पहला है क्या, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है ना, ये कितना है, 3 है, तो 1 2 3 यहां पहुंच गए। वाई पर कितना जाना है, 0, यानी वाई पर तुम्हें जाना ही नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, ये पॉइंट मिल गया ना। तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,0, और ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा है, ये लाई कर रहा है कहां पर, एक्सिस के ऊपर। कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक और पॉइंट है, बताओ जरा, 0,-5 ये कहां पर लाई करेगा। ठीक है, तो तुम इस पर जाकर भी पता कर सकते हो कि ये कहां पर मिल रहा है भाई। ठीक है, वरना तुम डायरेक्टली देखकर सिर्फ उल्टा सोच लो। y कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, तो कौन से x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। अब x 0 है तो कौन सी एक्सिस पर लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई कर रहा है। x 0 है तो ये कहां पर होगा, y एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि x पर तो जाना ही नहीं है ना, ओरिजिन पर आ गए। ठीक है, x एक्सिस पर कितना, इधर या इधर, 0, जाना ही नहीं है। -5 यानी y पर -5। अब माइनस के साइन ऊपर तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो यहां पर जाकर मुझे क्या मिलेगा, मेरा पॉइंट मिलेगा जो कि कहां पर होगा, नेगेटिव y एक्सिस पर मुझे मिलेगा। एक्सिस में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, पूरी की पूरी y एक्सिस ही कहलाती है, ये पूरी की पूरी x एक्सिस कहलाती है। इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था 2 एक्सिस है। ठीक है, 4 तो इसके पार्ट्स हो गए हैं हमारे 2 डायमेंशनल प्लेन के। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। ठीक है, अब आगे देखो भाई, आगे क्या है कि हम प्लॉट कैसे करेंगे। अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए मुझे,
ठीक है, मुझे एक पॉइंट दे दिया कि भाई इस पॉइंट को जो है एक पॉइंट है P, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे रखे हैं कितने, -3, 2। इसको एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके दिखाइए, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आ जाओ जरा काम की बात पे। काम की बात ये है कि भाई पहले याद रखना है क्या होता है, x दे रखा होता है, बाद में दे रखा होता है क्या, y। पहले किसका क्या दे रखा होता है, डिटेल्स। पहले x की डिटेल्स है, बाद में किसकी डिटेल्स दे रखी है, y की डिटेल्स दे रखी है। तो जैसा मैंने बताया था कि खड़े हो जाओ यहाँ पर ओरिजिन पर, ओरिजिन पर आ गए, ठीक है। x एक्सिस पर कितना जाना है -3, माइनस किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये -1 है, ठीक है। यहां पर आ जाओ, -3 का मतलब -1, -2, -3 आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब y पर कितना जाना है तुम्हें, y पर कितना जाना है 2, ठीक है, +2 है। पॉजिटिव का मतलब या तो ऊपर जाएगा, ठीक है, नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ जाते हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, +2 है। +2 का मतलब ये है कि भाई 3 पर तो आ गए थे -3 में, अब यहां से ऊपर जाएंगे हम तो 1, 2, यानी ये पॉइंट मिलेगा तुम्हें P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3, 2। तो इस तरीके से तुम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्लॉटिंग्स भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है ये, ठीक है, और एक बार अगर समझ गए तो प्लॉट करना तो बहुत ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा आसान काम तो प्लॉटिंग ही है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो, एक कार्टेशियन प्लेन बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छा सा स्ट्रेट लाइंस खींचो, 2 एक्सिस बनाओ, ठीक है, और उस पर ध्यान दो पॉइंट पर। पॉइंट में जो तुम्हें ये दे रखा है ना, ये क्या है, इसकी पूरी डिटेल है कि कहाँ पहुंचना है, ठीक है। अगर पहुंचने में तुम्हें नानी के घर जाना, तुम्हें किसी दोस्त के घर जाना है, ठीक है, अब अगर वो तुम्हें डिटेल्स ही पूरी नहीं देगा तो मुश्किल तो होगी ना, है ना। वैसे तो तुम्हारे दोस्त का घर तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई नया नया जैसे दोस्त बनता है, ठीक है, तो वो तुम्हें एग्जैक्ट बताएगा कि भाई हाँ इस मोड़ पर आ जाना, यहाँ से लेफ्ट ले लेना, यहाँ से राइट ले लेना, और 4 नंबर वाला जो घर है वो मेरा है, मैं बाहर भी आके खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। बाहर आकर इसमें कोई नहीं खड़ा होगा, इसमें तुम्हें एग्जैक्टली वहीं पहुंचना है, ठीक। चलिए, अच्छी बात है, ये आपके समझ में आ गई होगी आई होप कि प्लॉटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, वो देख लेते हैं, और ये जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, इस पर जो डिस्टेंसेस होती है, ठीक है भाई, जो डिस्टेंस तुम यहाँ से चल रहे हो ना, ये तो चल रहे हो, डिस्टेंस तो चल रहे हो, ठीक है। तो ये जो x एक्सिस है, जब जब तुम इस पर मूव करते हो तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है, और x एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, सेम y एक्सिस के लिए भी है, ठीक है। x एक्सिस पर जो भी डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और जो y एक्सिस है उस पर जो डिस्टेंसेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। देखो थोड़े क्लोज नाम्स हैं, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है, फर्क समझ लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। y एक्सिस पर जो डिस्टेंस तुम मूव करोगे, y एक्सिस पर जो तुम डिस्टेंस चलोगे, ऊपर चलोगे या नीचे चलोगे, ठीक है, उसको तुम क्या बोलोगे, ऑर्डिनेट बोलोगे, और x एक्सिस पर जो डिस्टेंस हम मूव करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है, ठीक है, सब सिंपल सिंपल सी बातें ही हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो देखो क्या है वो, और इसका नाम है, जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। नया आया है इस साल, ठीक है, नया तो क्या ही है, 10th क्लास से पीछे आ गया ये, ठीक है। 9th क्लास में इंट्रोड्यूस हो गया है आपका क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। है क्या चीज ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर समझ आ जाएगी, ठीक है भाई। मान लो 2 पॉइंट्स हैं, एक है A और एक है B, ठीक है। कहां कहां पर लाई कर रहे हैं ये, चलो ये बना दिया हमने, 1, 2, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दो इसको, और ये हो गया, ठीक। अब अगर तुम B की कोऑर्डिनेट्स देखो और A की कोऑर्डिनेट्स देखो तो आराम से लिख सकते हो भाई, ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश। A की कोऑर्डिनेट्स जरा बताओ क्या होंगे, बहुत अच्छी बात है, A की कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता ही चल जाना चाहिए अब तक, क्या हो जाएंगे, 0 पर आ गए, ठीक है। x एक्सिस पर चलेंगे, चले गए,
अब y एक्सिस पर चलेंगे, चले गए। x एक्सिस पर कितना मूव करा 1, y एक्सिस पर कितना मूव करना पड़ा 2, मिल गया कोऑर्डिनेट 1, 2। ठीक है, ऐसे ही b का कोऑर्डिनेट्स भी बता दो भाई। x एक्सिस पर मूव करना पड़ेगा तुम्हें 3, ठीक है, यहां से 3 तक आ गए। ठीक है, अब ऊपर आओगे कितना 1 यूनिट, ये है। ठीक है, तो इसकी कोऑर्डिनेट होगा क्या 3, 1। अब मेरे पास क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स है, उनकी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, मुझे पता करना है कि भाई अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लो, बहुत आसान है। ठीक, देखना जरा क्या होगा। अगर तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना है कि डिस्टेंस ए बी, ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर लगा दो, कवर कर दो उसको स्क्वायर रूट में। ये बन गया तुम्हारे इनके बीच का डिस्टेंस। बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब जैसे मान लो यही 2 पॉइंट्स है, इनके बीच का मैं डिस्टेंस निकालता हूं, तो ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट, मान लो मैंने ये मान लिया ये फर्स्ट पॉइंट है, ये x1 होगा, ये y1 होगा। भाई एक कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों की चीजें होंगी ना, x भी होगा y भी होगा। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। सिंपल है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करें अगर हम, तो x2 कितना है 3 और x1 कितना है 1। ठीक है, यानी कि 3 माइनस 1। अब क्या करूं, ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर लगा देता हूं, प्लस प्लस लगा दिया। ठीक है, y2 माइनस y1, भाई y2 सिंपल है, यहां पर दिख रहा है 1 और y1 दिख रहा है मुझे 2। y2 माइनस y1 क्या होगा 1 माइनस 2, और इसका भी क्या होल स्क्वायर कर दिया। अब तो ये बेसिक मैथ्स बची, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होता है 2, 2 स्क्वायर होता है 4, प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा -1, और -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, तो अब ए बी की वैल्यू आ गई क्या भाई अंडर रूट 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से तुम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, और ये ही है टोटल इस चैप्टर में। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने के लिए इतने कॉन्सेप्ट्स काफी हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स और भी हैं जो कि विद इन द क्वेश्चंस लगने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा है। ठीक है, कैसे हम उनको और आसानी से और सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि मैं अपलोड करने वाला हूं इनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में। ये तो था पूरा ओवरऑल चैप्टर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।